शालोम एंड वेलकम विद एन अदर क्वेश्चन। और आज का सवाल क्रिसमस के हवाले से ही है और सवाल यही है कि क्या क्रिसमस जो है वो पैगन रूट्स पे है, क्या ये जो बुत प्रस्ताना रस्में हैं जिनको हम मनाते हैं और इस क्रिसमस से रियली पैगन। तो आज हमने इसको देखना है, थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखना है और जो बड़े बड़े इसके ऊपर क्वेश्चन उठाए जाते हैं ख़ास तौर पे 25 दिसंबर की तारीख का, उसको भी हमने देखना है। लेकिन उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को भी हो सके तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अच्छा जी, अब आते हैं सवाल के ऊपर। पहली तो बात है कि क्रिसमस जो है, जो मसीही त्यौहार जिसको हम मनाते हैं एक्चुअली, हाँ, यानी कि जो उसका कल्चर है जो हम सेलिब्रेट करते हैं एक्चुअली, जो कोई भी दिन होता है ना या सेलिब्रेशन कोई भी खुशी की, वो उसकी जो रूट होती है ना, जड़ जो होती है वो ये होती है कि आप उसमें करते क्या हैं एक्चुअली। तो ये होता है, इस लिहाज से हमें देखना चाहिए। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो क्रिसमस जो है वो डेफिनेटली वो पैगन नहीं है, क्योंकि उसमें हम किसी देवी देवता को हम पूछते नहीं है, हम कोई ऐसी बात नहीं करते। तो क्रिसमस पैगन तो नहीं है, ये तो मैं स्ट्रेट अवे आपको वीडियो के शुरू में बता देता हूँ। हम तो यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करते हैं, हम खुदावंद के गीत गाते हैं, ज़बूर गाते हैं, कैरल्स गाते हैं। वो तो हम दो सना सताइश की बात है। जो एक खुदा है दुनिया का, है जिसका खुद खुदा ने जाहिर कर दिया अपने आप को, जैसे यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो हम तो उस चीज़ की सेलिब्रेशन करते हैं कि मसीह जो है, जो उसकी ज़ात का पर्दा हुआ है, उसने बाप को हमसे मिलाया है एक्चुअली। ये मिलाप का दिन है, सुलह और सलामती का दिन है। तो जो इसकी सेलिब्रेशन है उसके लिहाज से तो इट्स नॉट ए पैगन। नाउ लेट्स कम टू हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए ना तो तकरीबन 2nd सेंचुरी में जो अर्ली रिकॉर्ड हैं क्रिश्चियन हिस्ट्री के, वो बताते हैं कि मसीही कहीं ना कहीं पे कलीसियाएं जो थे मसीह की पैदाइश का दिन मना रहे थे, ठीक है जी। लेकिन इसको जो ऑफिशियली जो तरतीब दिया गया, कह लें कि या ऑफिशियली इसकी एक्सेप्टेंस 25 दिसंबर के दिन के हिसाब से वो जो है वो कंस्टेंटाइन बादशाह के टाइम में हुई, ठीक है जी। और उसके बाद भी फिर जो है मुख्तलिफ हिस्टोरियंस वो इसको करते रहे कि 25 दिसंबर जो है वो दिन जो है वो क्राइस्ट की बर्थ के हिसाब से मनाया जाता है। अच्छा, ये तो है क्रिश्चियन जो भी बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जो क्वेश्चन उठाते हैं इस डेट के ऊपर या इस दिन के ऊपर, जो पैगन रूट्स के साथ जोड़ते हैं, वो ये कहते हैं कि जो 25 दिसंबर है ये विंटर सोलिस्टिस था, हाँ जी, वो उसको सामने उसको मद्देनजर रख के तो ये मनाया जाता है। विंटर सोलिस्टिस यही होता है कि साल में जो सर्दियों में जो दिन होता है वो छोटा हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, और सूरज जो है वो बिल्कुल नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ एज पे चला जाता है, तो ज़मीन के सामने नहीं आता, तो लंबा दिन नहीं होता है। उस दिन जो है छोटा दिन गिना जाता है और उस दिन वो अपने देवी देवताओं की प्रस्तिश करते थे। तो उसमें से एक जो बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है वो है सेटर्नलिया, है सेटर्नलिया, हाँ जी, ये है जी, ये वीक लॉन्ग रोमन फेस्टिवल होता है ये। और इसमें ये क्या कहते हैं, ऑनरिंग द गॉड सेटर्न, है जो ये सियारा है उसकी प्रस्तिश करते हैं। और लेकिन ये भी अगर आप देखें ना तो ये भी 25 दिसंबर को नहीं था आता, ठीक है, ये 17 दिसंबर को मनाते थे। फिर उसके बाद एक और है जो पैगन जिसके साथ जोड़ा जाता है और वो है सोल इनविक्टस। सोल इनविक्टस का मतलब है इनविंसिबल सन, इनविंसिबल सन के जिसको ऐसा सूरज के जिसको आप तस्खीर नहीं जिसकी कर सकते, जिसको आप जीत नहीं सकते, उसको कोई जीत ही नहीं सकता, अनकॉन्कर्ड सन गॉड इसको कहना चाहिए, ठीक है जी। जो एक वर्ड ये बोलते हैं ना, नाकाबिले, जिसको फतह नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो यानी कि इसका मकसद ये था, और उसमें जो थे उसकी वो सेलिब्रेशन करते थे और इसको कहते थे बर्थडे ऑफ द अनकॉन्कर्ड सन, के सूरज देवता का ये दिन है और सूरज देवता को कोई हरा नहीं सकता, कोई फतह नहीं आज तक इसको कर सका, और ये जो कहते हैं कि ये मनाया जाता था। लेकिन जब इसकी भी डेट्स देखते हैं तो जो विंटर सोलिस्टिस है वो कैलेंडर के हिसाब से या 23 को आता है या 24 दिसंबर को आता है, वो 25 को नहीं था आता। तो ये भी हिस्टोरिकली एग्जैक्टली 25 के साथ मैच नहीं होती डेट।
तो ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है ना, वो तो यही है कि क्रिश्चियन जो हैं वो जब मनाते हैं तो उसके अंदर बात असल में क्या है। आया हम वाकई सूरज देवता की प्रस्तिश करते हैं या हम चांद की प्रस्तिश करते हैं? क्योंकि अगर हम 25 दिसंबर की डेट को फोकस करके करते हैं ना, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी अनफेयर। अनफेयर इसलिए हो जाएगा कि बाकी सारा साल देखें, हम तो रोमन कैलेंडर को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज मसीही भी, सारी दुनिया रोमन कैलेंडर को ही प्रैक्टिस कर रही है, जिसमें हफ्तों के दिन आप देख लें, महीनों के दिन आप देख लें, महीनों के नाम और दिनों के नाम, वो सारे तो उनके गॉड्स के नाम पे है। संडे इज ए सन गॉड, हम संडे को चर्च जाते हैं। मंडे मून डे है, ठीक है। उसके अलावा सैटरडे, हालांकि कलाम के हिसाब से सब्बत का दिन है, ठीक है, वो भी मुश्तरी का दिन गिना जाता है, उसकी प्रस्तिश की जाती। सैटरडे है जहल, है जी, सटर्न, जिसकी ये भी जिसको सामने रख के प्रस्तिश करते थे। तो जुपिटर जो है वो थर्सडे है, तो मुश्तरी की प्रस्तिश है। तो अगर उस हिसाब से हम चले तो हम तो किसी दिन में भी इबादत ही नहीं कर सकते, विच इज अ बिग क्वेश्चन एंड दैट इज वेरी अनफेयर। क्योंकि जब जो हम कर रहे हैं वो तो हमारा एक्ट है जो बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं। कोई दिन या तारीख जो है वो उसका फैसला तो नहीं कर सकती ना। तो ये एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है। और इसके अलावा ये भी आप देखें कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कल्चरल है, ठीक है। हम जब उनको भी जोड़ देते हैं, जैसे सेंटा क्लॉज हो गया या क्रिसमस ट्री हो गया, हम उनको भी जाके तो पैगन के साथ जोड़ देते हैं। तो हालांकि वो तो जब तारीख आप उठा के देखें तो वो तो हमें पता चलता है कि ये तो अभी 200-300 साल पुरानी बातें हैं, ठीक है। और उसकी जो है 2000 साल पुरानी रूट्स के साथ आप कैसे उसको जोड़ सकते हैं, तो इसको सेपरेट करके देखना पड़ेगा। लेकिन मैं जो कलाम की बात है ना, वो मैं आपको बताऊं। अब ये तो सारी हिस्टोरिकल बातें हो गई, और जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, ये तो वो हैं। कलाम की बात ये है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कोई तो एक दिन को दूसरे से अफजल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। हर एक अपने दिल में पूरा एतकाद रखे। जो किसी दिन को मानता है वो खुदावंद के लिए मानता है, ठीक है जी। अब देखिए, अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अगर सेलिब्रेट करते हैं मसीही, मोस्टली मसीही, तो हम यीशु मसीह को सामने रख के मनाते हैं। हम यीशु मसीह को खुश करना चाहते हैं। तो वो कलाम कह रहा है कि वो तो खुदावंद को सामने रख के मना रहा है, तो उसको क्यों जज कर रहा है? अच्छा, और दूसरी तरफ अगर कोई नहीं मना रहा तो उसको भी हम फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि उसके नजदीक भी खुदावंद को वो अव्वलियत दे रहा है ना मनाने में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दोनों तरफ जो मना रहा है, जो नहीं भी मना रहा, उसका फोकस एक्चुअली खुदावंद ही है। देन व्हाई वी आर फाइटिंग? हमें जज नहीं करना चाहिए। और ये देखिए आगे लिखा भी है, कहते हैं जो किसी दिन को मानता है वो खुदावंद के लिए मानता है, और जो खाता है वो खुदावंद के वास्ते खाता है, क्योंकि वो खुदा का शुक्र करता है। और जो नहीं खाता वो भी खुदावंद के वास्ते नहीं करता और खुदावंद का शुक्र करता है। सो आगे उसको खाने पीने के साथ जोड़ा है, ठीक है ना, कि अगर कोई खाता है तो वो खुदावंद को सामने रख के खा रहा है, अगर कोई नहीं भी खाता तो वो भी खुदावंद को सामने रख के खा रहा है। तो फिर इसी चैप्टर के आगे आप चलें तो पता चलता है, वो कहते हैं कि हम कौन होते हैं दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने वाले, ठीक है। और कुलसियों में बड़ी अच्छी आयत लिखी है कि लिखा है, पास खाने पीने या ईद या नए चांद या सब्बत की बाबत कोई तुम पर इल्ज़ाम ना लगाए, कि कोई जज ना करे एक दूसरे को इन बुनियादों पे। अब अगर मसीही कल्चर को देखा जाए या बाइबल के कल्चर को देखा जाए, पुराने अहदनामे को देखा जाए, तो वहां पे तो फिर 7 फीस्ट्स ऑफ द लॉर्ड हैं, वो अपॉइंटेड डेज हैं, अपॉइंटेड टाइम्स हैं, वो हम मसीही नहीं मनाते हैं। अच्छा, बाज बहन भाई मनाते भी हैं, वहां पे भी मैं कहता हूँ यही रूल अप्लाई होता है। जैसे हानुका है, बाज मसीही मनाते हैं जी। और उसके अलावा जितनी पुराने अहदनामे की 7 ईदें हैं, उसमें ईद फसा भी आती है, बेखमीरी रोटियों की ईद आती है, कितनी ईदें हैं, तो वो भी बनाते हैं। वो भी बुरी बात नहीं, अगर यीशु मसीह हमारा फोकस है। बात असल में है कि खुदावंद को हम खुश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आमीन। तो मेरे बहनों भाइयों, सवाल का जवाब यही है, क्रिसमस इज नॉट पैगन, ठीक है। और इसको जबरदस्ती डेट के ऊपर जो है, दैट इज वो बाइबल में नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बट व्हेन चर्च हैज गैदर्ड, सो दे हैव गैदर्ड इन ए गुड कनेक्शन,
कि हमने यीशु मसीह की पैदाइश को मनाना है, ठीक है जी। और अगर कोई उसमें ऐसी बातें हैं जो आपको सपोज नहीं अच्छी लगती हैं, यू डोंट सेलिब्रेट, दैट्स ओके, डोंट सेलिब्रेट इन दैट वे। हाँ, अगर क्रिसमस ट्री आपको नहीं अच्छा लगता लगाना, ना लगाएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन चर्च आप जा सकते हैं उस दिन ठीक है, ये ना कहे कि 25 तारीख को चर्च हम जा नहीं सकते। खुदा ने हर एक दिन का मालिक पता कौन है? वो तो खुदा है, ये हवा पाक खुदा है। उसने बनाया हर दिन को, कहा कि ये अच्छा है और देखा कि ये खूब है और उसको अच्छा लगा, तो खुदा ने हर दिन को अच्छा कहा। 7वें दिन को खुदा ने बरकत दी थी, ये फर्क था, इसलिए वो सब्बत, वो आराम का दिन है। लेकिन बाकी सारे दिन भी खुदावंद नहीं बनाए हैं, तो हम किसी दिन को नापाक नहीं कर सकते। एक्चुअली खुदावंद कहता है कि जिसको मैंने पाक ठहराया, तू कौन होता है जिसको उसको नापाक कहने वाला? पतरस के ऊपर नापाक जानवरों की वो विजन आया था उसको, है। तो पतरस कहते हैं खुदावंद को, खुदावंद मैंने आज तक कोई ऐसी नापाक चीज नहीं खाई। खुदावंद कहते हैं तू कौन होता है जिसको मैंने पाक ठहरा दिया? तो हर दिन तो पाक है, हु वी आर, कि इस दिन इस देवता का दिन है, उस दिन उस देवता का दिन है। तमाम दिन खुदावंद के हैं, ये हवा पाक खुदा के। जब उसको सामने रखते हुए हम मनाएंगे ना, तो फिर मेरे बहनों भाई आप पे बरकत ही बरकत आएगी, ठीक है। वी आर कॉन्कर्ड, मसीह में हम जो है ना हर एक चीज पर हम फतह मंदी एक शादियाना फूंकते हैं जब भी हम ऐसा करते हैं। आमीन, गॉड ब्लेस यू।